दुकानों में चोरी करने वाली ये लड़की है न्यूजीलैंड की पहली शरणार्थी सांसद गोलरिज खारमन, जो अब इस्तीफा दे चुकी हैं। उनके शॉपलिफ्टिंग के वीडियोस वायरल होने के बाद उन्होंने इन आरोपों का जिक्र किए बिना ही इस्तीफा दे दिया और कहा काम उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। वो कहती हैं उन्होंने जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं और उसे छिपाना नहीं चाहती। क्या वाकई शॉपलिफ्टिंग का मेंटल हेल्थ से कोई कनेक्शन है? इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं आखिर कौन है गोलरिज खारमन। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ईरान में जन्मी गोलरिज खारमन ऑक्सफोर्ड से शिक्षित मानव अधिकार वकील हैं। उन्होंने ईरान इराक युद्ध के बाद न्यूजीलैंड में शरण मांगी थी। साल 2017 में वो न्यूजीलैंड की संसद के लिए निर्वाचित पहली शरणार्थी बनी। न्यूजीलैंड की ग्रीन पार्टी से सांसद चुनी गई खारमन पर स्थानीय मीडिया ने क्रिसमस से पहले के हफ्तों में ऑकलैंड की एक बुटीक से 2 बार और एक दुकान से 1 बार सामान चुराने का आरोप लगाया है। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने ऑकलैंड के स्टोर से एक हैंडबैग चुराते हुए सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। इसके बाद से खारमन गिर गईं। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गोलरिज ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ। मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर यही होगा कि मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूं। वहीं ग्रीन पार्टी के नेता जेम्स शॉ ने गोलरिज का बचाव करते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद से ही उन्हें यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा के साथ साथ मौत की धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस फिलहाल इन मामलों की जांच कर रही है। इसके चलते बाकी सांसदों के मुकाबले उन्हें ज्यादा तनाव से गुजरना पड़ा। ग्रीन पार्टी ने कहा कि गोलरिज हमेशा से शरणार्थियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं। 2020 में उन्होंने खुद बताया था कि वो कई मानसिक समस्याओं से जूझ रही हैं। क्योंकि गोलरिज खारमन ने चोरी के आरोपों के बाद मेंटल हेल्थ का जिक्र किया, तो हमने इसके कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की। तो हमें पता लगा क्लेप्टोमैनिएक के बारे में। साइकोलॉजी टुडे की एक रिपोर्ट में क्लेप्टोमैनियाक पर बात की गई है और कहा गया वो इसीलिए चोरी नहीं करते क्योंकि उन्हें ये करना पसंद है, बल्कि इस कंडीशन से पीड़ित लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। हालांकि इसके सिम्टम्स और इलाज के लिए बहुत कम डेटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस की दुकानों में सामान चुराने वालों में कई लोग क्लेप्टोमैनियाक हो सकते हैं। क्लेप्टोमैनिया एक तरह से चोरी करने की इच्छा हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को दुकान से सामान चुराने जैसे विचार आते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। अक्सर उन्हें इसके बाद पछतावा और डिप्रेशन से भी जूझना पड़ता है। उन्हें जरूरत भी नहीं होती, वो तब भी सामान चुराते जाते हैं, जमा करते हैं और कुछ सामान को तो बाद में फेंक देते हैं। कई मामलों में ये चीजें जहां से चुराई जाती हैं वहां वापस भी कर दी जाती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुकानों में सामान उठाने से डोपामाइन रिलीज होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है और अच्छा महसूस करना चाहता है तो वो इस तरह से दुकानों से चोरी करता है। ऐसे मामलों में लोग कई बार पछतावे के चलते आत्महत्या तक की कोशिश कर सकते हैं। मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लेप्टोमैनिया से पीड़ित बहुत से लोग शर्मिंदगी का जीवन जीते हैं क्योंकि वो मानसिक स्वास्थ्य उपचार लेने से डरते हैं। हालांकि क्लेप्टोमैनिया का कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कुछ तरह की दवाएं या साइकोलॉजिस्ट से बात करने पर इसकी थेरेपी दी जा सकती है और इससे लड़ने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जेन नाम की एक महिला ने ये बताया कि जब वो तनाव महसूस करती हैं तो वो दुकानों से चोरी करने का सहारा लेती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले ही मैं इस बीमारी से पीड़ित पाई गई थी। खैर, मैंने पहली बार चोरी 8 साल की उम्र में की। आगे वो कहती हैं, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें स्ट्रेस का बड़ा योगदान है। हालांकि न्यूजीलैंड एमपी की इस शॉपलिफ्टिंग वीडियोस और उनके इस्तीफा देने और मेंटल स्ट्रेस की बात पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।